ये इतनी दुखद घटना है पर बहुत चिढ़ भी, बहुत दिल को दुःख देने वाली ऐसी ये घटना है। उनके बेटी को न्याय मिलने के लिए हम पूरा-पूरा प्रयास करेंगे। अगर कोई महिला घर से प्रताड़ित होती है, उसको घर से बाहर निकाला दिया जाता है, तो उसको अपने घर में रहने का अधिकार है, जिस अधिकार को वो जता सकती है। भारतीय महिलाओं के डिजिटल साक्षरता के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया राहतकर ने बहुत ही कमाल का अनोखा पहल शुरू किया है जिसका नाम है यशोदा एआई। और इस समय हम मुंबई में हैं जहां पर वो इन्फ्लुएंसर्स के साथ कॉफ़ी पे चर्चा कर रही हैं और कैसे आम भारतीय महिलाओं को डिजिटली साक्षर किया जाए इस पे वो चर्चा कर रही हैं। कैसी हैं विजय जी आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत ही कमाल की पहल है जिसका नाम यशोदा एआई है। पहले तो इसका आइडिया कहाँ से आया और नाम यशोदा क्यों रखा गया? अब देखिए कि अभी इंटरनेट आ गया, महिलाएँ उन इंटरनेट का बहुत अच्छा उपयोग करने लगी। आज आप ये भी हम देखते हैं कि वो कितनी पढ़ी-लिखी है, इसका कोई महत्व नहीं है। उसको इंटरनेट चलाना आता है, उसको फ़ोन चलाना आता है, उसको अपने रोज़ के जो काम हैं, वो चल करना उनको आता है टेक्नोलॉजी के साथ। हमें ऐसा लगा कि टेक्नोलॉजी ये सबकी जननी है और अगर हम एआई साक्षर नारी हम इस देश की करते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी के साथ-साथ अपने रोज़ के कामों को लेकर वो आगे बढ़ेगी और देश के विकास में एक नया योगदान देगी। एक तरफ विजय जी आप एनसीडब्ल्यू के ज़रिए इतनी बड़ी पहल लेके आ रहे हैं जहाँ डिजिटल साक्षर करने की हम लोग बात कर रहे हैं नारियों को, और दूसरी तरफ आप देखते हो ग्रेटर नोएडा में दहेज प्रताड़ना के लिए निक्की को जला दिया गया। इस तरह के आज भी आप ये समाज का दंश है कि ऐसी बेसिक चीज़ें आज भी हो रही हैं महिलाओं के साथ। ऐसे में एनसीडब्ल्यू क्या स्टेप लेती है और इसको फास्ट ट्रैक जस्टिस मिले इसके लिए आप लोग क्या करते हो? कितनी बार दहेज के लिए तकलीफ देना या उसी के साथ-साथ पति के साथ नहीं पटती है या जो ससुराल के लोग हैं उनसे तकलीफ होती है। ऐसे केसेस लेके बहुत बड़ी संख्या में महिलाएँ हमारे पास आती है। हम बहुत प्रयास करते हैं कि उन दोनों को बिठाकर उनका अच्छा-सा काउंसलिंग करें, उनका मेडिएशन करें। क्योंकि जब आप शादी करके एकत्रित आए हैं तो वो खुशी-खुशी रहने के लिए एकत्रित आए हैं। वो शादी नरक नहीं बननी चाहिए और उसके साथ-साथ भी परिवार को जो तकलीफ़ होती है, उन दोनों को जो तकलीफ़ होती है या उनके बच्चे जो हैं, वो जो सफ़र होते हैं, ये तो बहुत ही अलग है। इसीलिए हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती है, उस कंप्लेंट्स में हम दोनों पक्षों को बुलाते हुए उनको समझाने का, उनको साथ चलने का हम बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। बहुत बार ये प्रयास सफल होते हैं, बहुत बार नहीं भी होते हैं। पर अभी मुझे ये भी लगता है कि दहेज प्रथा तो लगभग समाप्त हो गई है, पर फिर वो एक नए रूप में भी कभी-कभी हमारे सामने आती है। और ये नए शहरों की तरीके से बात है। हमारे सामने वो आ जाती है और कितनी बार हमारे बेटियों की जान भी उसमें चली जाती है। ऐसे सब विषयों के खिलाफ हमें बहुत सख्ती से लड़ने की ज़रूरत है। पर आपको तो पता है कि महिलाओं की रक्षा के लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी आया है। फिर से मैं वही कहूँगी कि हर एक महिला को अपने अधिकारों के बारे में उन्होंने जानकर लेना चाहिए। वो कानून के लिए बहुत साक्षर होने की ज़रूरत है। अगर आप कानून को जानती है, आप समझती है और ये सामने वाले को पता होता है तो आधी प्रॉब्लम्स तो वही ख़त्म हो जाती है। जब आधी प्रॉब्लम्स रहती है उसके साथ फिर हमें बात करना, लड़ना थोड़ा आसान होता है। पर आप कानूनी तौर पे अवेयर है, ये आपको बहुत मदद करता है, तो महिलाओं ने वो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरीके से निक्की को दहेज के लिए जलाकर मार दिया गया है, आप क्या उनके परिवार से मिलेंगी, बातचीत करना चाहेंगी? क्या एक्शन लेना चाहती हैं आप इसमें? एक्चुअली हर परिवार के लिए बहुत कठिन प्रसंग है कि जिस बेटी को हमने पाल-पोस कर बहुत लाड-प्यार से बड़ा किया, आज वो बेटी उनके साथ नहीं है। ये इतनी दुखद घटना है पर बहुत चिढ़ भी, बहुत दिल को दुःख देने वाली ऐसी ये घटना है। इस शोक संतप्त घड़ी में मैं उस पूरे परिवार के साथ मेरी संवेदनाएँ व्यक्त करती हूँ। पर राष्ट्रीय महिला आयोग के नाते, अध्यक्षा के नाते मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि उनके बेटी को न्याय मिलने के लिए हम पूरा-पूरा प्रयास करेंगे। हम जो भी इस विषय में काम करना है, चाहे वो पुलिस का
काम है या उसी के साथ-साथ आगे चल के कोर्ट में जाना है, इन सभी विषयों पर परिवार के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग पूर्णतः खड़ा रहेगा। हमारी संवेदनाएँ उनके साथ है, पर ये संवेदनाएँ उनको सहयोग करके ही आगे चलती रहेगी। आज भी हम 2025 में एक तरफ एआई यशोदा की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ दहेज प्रताड़ना की बात कर रहे हैं जिसको जला के मार दिया गया। ऐसे में आप इनके परिवार को या इन महिलाओं को न्याय मिले इसके लिए राष्ट्रीय जो महिला आयोग है वो क्या कर रही है? देखिए, ऐसी घटनाओं का तो हम खुद होके संज्ञान लेते हैं। हमारे पास एक बड़ा अधिकार है सुमोटो कॉग्निजेंस लेने का, हम वो तो करते ही हैं। पर इसके साथ-साथ हमें बार-बार, बार-बार हमें कानून को बताने की बहुत ज़रूरत है। मैं बार-बार ये बात कर रही हूँ इसीलिए कि अवेयरनेस ही नहीं है तो फिर क्या होगा? तो हमें उसके बारे में बताने की बहुत ज़रूरत है। मुझे आज आपको ये भी कहना है कि अगर कोई महिला घर से प्रताड़ित होती है, उसको घर से बाहर निकाला दिया जाता है, तो उसको अपने घर में रहने का अधिकार है। जिस अधिकार को वो जता सकती है, उसके लिए हम उसकी मदद करते हैं। उसी के साथ-साथ अगर कोई महिला की बच्चे बच्चे की कस्टडी महिला के पास नहीं है, ब बच्चे जो छोटे हैं और महिला के पास वो कस्टडी चाहिए और वो सक्षम है, बच्चों को अपने साथ रखने के लिए। ऐसे इसके लिए भी महिलाओं के लिए केस लगानी होती है। प्रोटेक्शन ऑफ़िसर वो केस लगाता है, हम उसके लिए भी उन महिलाओं की मदद करते हैं। ऐसी अनेक चीज़ें हैं कि जहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं की मदद करता है। सबसे बड़ी बात और एक मुझे आपको कहनी है कि भारत सरकार ने वन स्टॉप सेंटर अभी हर ज़िले में बनाए हैं। ये वन स्टॉप सेंटर जो है, वो पीड़ित महिलाओं को मदद करते हैं। उस महिला को अगर बहुत मारपीट हुई है, उसके साथ हिंसा हुई है, तो तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तुरंत पुलिस आके उनके केस दर्ज करवा देती है या उस महिला को कोई कानूनी कार्रवाई करनी है, तो उसके लिए भी उसको लीगल मदद मिल जाती है। उसको फ्री ऑफ चार्ज एडवोकेट उसकी केस लड़े, इसके लिए मदद की जाती है। और अगर बहुत तकलीफ़ हो गई है, बहुत मारा-पीटा गया है, मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब हो गई है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हर ओएससी में होते हैं, जो महिलाओं को मदद करते हैं। तो इस तरीके से अनेक तरीके से उस महिला की मदद की जाती है। अब तो शक्ति सदन भी बन गए हैं। हर गाँव में स्वाधार केंद्र होते हैं कि अगर उसको रहने के लिए घर नहीं है, तो वो ओएससी में वन स्टॉप सेंटर में तो रह भी सकती है, पर आगे चल के शक्ति सदन में भी वो रह सकती है। ऐसी अनेक योजनाएँ महिलाओं के लिए बनाई गई है। ज़रूरत है उनको इसके बारे में पता होने की। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो एक तरफ सोनाली फोगाट जैसा मामला है, 3 साल के बाद भी आज तक उसमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। हाल फिलहाल में हरियाणा भिवानी में मनीषा चौधरी की हत्या कर दी गई। ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर शहर गांव वो कोई बाउंड्रीज नहीं है, महिलाओं के साथ आज भी चीज़ें हो रही हैं, उसमें राजनीतिक दखल से लेके हर चीज़ होती हैं। आप कैसे उसको कोशिश करते हो कि इन महिलाओं को उनके परिवार को न्याय मिले? देखिए जब ऐसे केसेस घटनाएँ घटती है तो राष्ट्रीय महिला आयोग इन सभी घटनाओं को बहुत ही बारीकाई से देखता है। पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसके ऊपर हमारा बहुत ध्यान होता है। हम बार-बार पुलिस से पूछताछ करते हैं कि उन्होंने क्या काम किया है। हम ये भी प्रयास करते हैं कि ऐसी जो केसेस है उनका चार्जशीट बहुत जल्दी फाइल हो जाए। जो काफ़ी अच्छे तरीके से जो एविडेंसेस है पुलिस वो ठीक से जमा कर रही है ना उसके ऊपर भी हम ध्यान रखते हैं और चार्जशीट दाखिल हो जाती है। तो उसके बाद उस परिवार को अगर कोई लीगल एड की ज़रूरत है तो हम उसका भी ध्यान रखते हैं। बहुत बार हम आग्रह भी करते हैं कि ऐसी केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चले ताकि जो दोषी हैं उनको तुरंत सज़ा भी हो जाए और समाज के सामने एक अच्छा एग्ज़ाम्पल जाए कि घटना कोई घटी है तो तुरंत उन महिलाओं को न्याय भी मिला है, तो कानून के ऊपर का विश्वास भी लोगों का बढ़े। इसके लिए भी हम आग्रह करते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट पे ये केस चले, इसके लिए भी काफ़ी अच्छा हम प्रयास भी करते हैं। कभी-कभी अगर बहुत ही रेयर केसेस है, पर कभी उस महिला के लिए केस अगर हमें लड़नी पड़ती है, तो उसके लिए भी हम कोर्ट में जाते हैं। ऐसे अनेक प्रकार से हम उस परिवार की, उस महिला को न्याय मिलने के लिए हम प्रयास करते हैं। आप महाराष्ट्र राज्य जब महिला आयोग की अध्यक्ष थी, तब भी आप समय से आगे और जो फ्यूचर वाली चीज़ें हैं, उस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देती थी। आपने पोस्ट से लेके महिलाओं को डिजिटली अवेयर करने से लेके और जो अपना ऑफ़िसेज़ में जिस तरीके से सेक्सुअल हैरेसमेंट होते हैं, उन सब चीज़ों पे लगातार आपने काम किया।
अब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको इस पहल में जोड़ने का जो एक आइडिया था, वो भी बहुत अनूठा है और बहुत कमाल है। ये आइडिया कहाँ से आया? अब देखिए कि जैसे हम ज़मीनी स्तर की बात करते हैं, एक हमारा वो एक विश्व है कि ज़मीनी स्तर पे उतर के काम करना और दूसरा हमारा एक विश्व है, हमारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आज हम देखते हैं कि अनेक चीज़ों को हम इतनी तेज़ गति से हम पहुँचा देते हैं। कभी-कभी इसका परिणाम बुरा भी होता है और बहुत अच्छे तरीके से हम सोचते तो बहुत अच्छा भी होता है। अगर अच्छी चीज़ें आपको करनी है, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो है, उनको साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। चाहे वो कानून के बारे में जानकारी देना हो, चाहे पीड़ित महिला को न्याय देना हो या उसी के साथ-साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करना हो। इन सब विषयों में सोशल मीडिया हमें बहुत मदद करता है और आज के आए हुए जो इन्फ्लुएंसर्स थे, ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं। ये बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं, ये बहुत अच्छा लिखते भी हैं, ये बहुत अच्छा लोगों को बताने का तरीका इनके पास है। तो अगर हम उन्हीं को बुलाते हैं, उनका साथ हम लेते हैं, तो अपने आप में अच्छे कामों के लिए हम लोगों तक बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं।